अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाजरीन, हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम सबको अपडेट रहना चाहिए और जिंदाबाद सोशल मीडिया जो हमें अपग्रेड करता रहता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अब तो बहुत सेंसिटिव दौर है कि कोई भी बात आवाम तक जो है ना पहुंचाना कोई मुश्किल नहीं है, तो बी केयरफुल। अच्छा, अभी जो एक बहुत मैं कहूँगी आपको शॉर्ट फॉर्म में एक छोटी सी स्टोरी, क्योंकि आवाम जो है को काफ़ी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि सैलरी तो बढ़ती नहीं है किसी भी प्राइवेट इदारे में, ना गवर्नमेंट इदारे में। मैं कहूँगी शायद उनकी होती होगी, लेकिन छोटे इदारों में कभी भी सैलरी नहीं बढ़ती, लेकिन पेट्रोल की कीमत धबा धब बढ़ती रहती है, धम 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 धम। ये बात समझते, हर महीने एक बम गिरता है, फिर एटम बम गिरता है। मुझे ये बात भी जो है ना आवाम को हजम नहीं हो रही, लेकिन आवाम करे तो क्या करे। एक तो नगानी आफतें, ऑफ कोर्स बारिशें होती हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो तो हम 70 साल से अब तो यूज्ड टू हो गए हैं। वो ये ना, किसी ने नजूमी ने किसी का हाथ देखा, बोला जी 20 साल तक तुम परेशानी में रहोगे, तो फिर उसने बोला उसके बाद उसने कहा तुम फिर इसके आदी हो जाओगे। तो हम लोग अब 70 साल में हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे वक्त का। इन 70 सालों में हम जो है देख रहे हैं कि ये हुकूमत आएगी तो अच्छा करेगी। वो बेचारी आती है, बेचारी बोलूँ नहीं बोलूँ, वो कहती है वो बुरा, वो कहती है वो बुरा, और अपना कहते हैं क्या नाम, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। तो दोनों का आपस में फिर एक तबादला ख्याल होता है, फायरिंग का, मुंह की फायर होती है। उसके बाद फिर वो लोग बैठ जाते हैं, अब पता नहीं वो सही पहले वाले सही थे या पहली वाली बात सही थी, अब दूसरी वाली बात। ये अवाम को मैं कहूँगी हमारी अवाम शऊर वाली तो है, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ गैबी ताकतें ऐसी हैं जो कुछ करने नहीं देती। वाकई में सही कह रही हूँ। जादू, ये जादू क्या है, शऊर किसे कहते हैं, आज हम इस चीज़ को मैं एक खूबसूरत से मैसेज से आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। एक बादशाह को एक हुकूमत मिली, तो उसने जब सारी आवाम की डिटेल ली अपने वज़ीर से कि क्या क्या है, तो उसने कहा कि मैं इस आवाम को बाशऊर बना के छोड़ूंगा, वरना मैं ये सीट छोड़ दूंगा। ये बादशाह ने, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र था, एक बादशाह था, उसने कहा मैं इस आवाम को बाशऊर बनाऊंगा। जब उसने डिटेल ली, उसने कहा वज़ीर साहब नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, बादशाह साहब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, ये बेज़रर हैं, इनके ऊपर कुछ भी करता। नहीं 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 नहीं, वो बादशाह साहब ने टेक अ डिसीजन, नहीं जी। कहता है जी इनकी कितनी इनकम है, उसने कहा जी 10 रियाल इनकी है, 10 सिक्के इनको जो मिलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो लोग, और जैसे हमारे नहीं वो टूल प्लाजा, इधर से ट्रैवल करके कोई इधर जाता है, कोई बलूचिस्तान का, बोला इनके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगा दो। कितना? इनसे 5 सिक्के टैक्स लो। उन्होंने बोला यार बादशाह सलामत, ये तो जुल्म है, ये तो रियाया पे जुल्म है। 5 सिक्के 10 सिक्के कमाते, 5 सिक्के आपको देंगे तो उनके पास क्या बचेगा। बोला नहीं मैं इनको बाशऊर बनाऊंगा। उसने एक मतलब हर बार इस्तेमाल किया। अच्छा जी, वो सब लोग जमा हो गए, बोला जी आगे खड़े हो गए वो क्या बोलते हैं दरोगा जी, उनके से डंडे लेके खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जी आप यहाँ से इस पुल को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि बादशाह ने एक राइज किया है, आप 10 सिक्के देंगे तो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब आपस में उन्होंने बोला भाई ये तो लेट हो जाएंगे, देर हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, हम इधर बैठे रहेंगे, तो इससे बेहतर है इसको 5 सिक्के देते हो, चले जाते हैं। तो आवाम जो है वो सारे जितने लोग थे वो वहाँ से क्रॉस कर गए, अपने रोज़गार की तरफ चले गए, कुछ नहीं बोला। तो सुबह फिर वज़ीर बादशाह ने अपने वज़ीर से अपडेट ली कि क्या है अपडेट। उसने कहा किसी ने कुछ भी नहीं बोला। बोला हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई चिल्लिम चिल्ली नहीं। बोला नो। अच्छा जी। उसने कहा फिर एक काम करो, 3 सिक्के और टैक्स लगा दो, ये टैक्स एक और लगा। आप सोच रहे होंगे आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। अरे नहीं सर, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप पर कुछ नहीं होता। अच्छा जी, क्योंकि आप भी बेज़रर अच्छा, टैक्स 3 सिक्के और लगा दिए। आवाम फिर आई तो उन्होंने बोला आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। बोला अब क्या हुआ, ले अपने 5 सिक्के और मैं जाने। बोला नहीं, अब आपको 3 सिक्के और देने पड़ेंगे। फिर आवाम ने आपस में गपशप की और उनको कुछ नहीं बोला। बोला चल यार जान छुड़ाओ, 3 सिक्के और, तो 2 सिक्के तो बच रहे हैं ना।
फिर वो चले गए। वज़ीर से फिर दोबारा बादशाह ने अगले दिन पूछा, कुछ किसी ने शोर वोर किया? उसने कहा नहीं जी, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सब ने दे दी। बोला अच्छा, एक काम करो, 2 सिक्के रह गए, 2 सिक्के छोड़ दो और इनको 10 दुर्रे उस रोड को, पुल को क्रॉस करने में लगा, 10 छितर। ये सुन के वज़ीर ने कहा दुहाई है सर, दुहाई, इस तरह तो रियाया तो है वो मर जाएगी, ये तो अच्छी बात नहीं है, आपकी तो आपके साथ आप ये अच्छा नहीं कर रहे रिया के साथ। उसने कहा मैं शऊर दिला के रहूँगा। बादशाह है भाई, क्या कर सकता है, बादशाह का भी दिमाग है शायद, ये उस दौर का था ना, इस दौर का नहीं है। उसने कहा कि 10 दुरे लगाओ। और उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जी आज क्यों गुजरने नहीं दे रहे? उसने कहा जी, बोले कुछ, अब हमारे पास तो 2 सिक्के रह गए, अब हमारे पास कुछ नहीं है। उसने कहा नहीं, बादशाह इतना जालिम नहीं है जो आपसे आपके 2 सिक्के ले रहे, लेकिन अब यहाँ से गुजरने के 8 सिक्के भी लेंगे और 10 दुर्रे यानी कि 10 छितर भी लगेंगे आपको इस पुल क्रॉस करने पे, ये आपका टैक्स है। ओहो, ये सुन के तो जो है आवाम जो है वो आपस में शोर शराबा करती हुई बादशाह के महल तक पहुँच गई। तो वज़ीर भागता भागता गया, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। अवाम, आखिर आपने शऊर दिला दिया, अवाम आ रही है आपकी तरफ। बादशाह साहब जल्दी जल्दी आए और पूछा जी बताएं। बोले जी दुआई है बादशाह सलामत, आपकी हुकूमत सल्तनत यानी कि सल्तनत में हमारे साथ ज़्यादती। उसने बोला हुक्म करो, क्या ज़्यादती है? उसने कहा देखें जी, अब बड़ी गौर तलब बात है, इस बात पे मैं एंड करूँगी और ढूंढिएगा आप भी उनमें से हैं कि नहीं। अब उसने अपनी अवाम ने, उधर की अवाम ने जो शिकायत की वो बड़ी गौर तलब है, ज़रा गिरबान में झांक के देखे कहीं आप ऐसी ज़्यादती तो बर्दाश्त नहीं करें। अवाम ने पता क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा आपने 5 सिक्के लिए टैक्स, इस बात पे उनको कोई बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा आपने 8 सिक्के लिए, इस बात पे भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हम इतने सारे हैं और दुर्रे मारने वाले, छितर मारने वाले कम है, खुदा के लिए आप छितर मारने वालों पे इजाफा करने, वरना हम काम पर जाने में मुश्किल हो रही है। तो बादशाह ने कहा मैं इस आवाम का कुछ नहीं कर सकती, बेहतर है मैं अपनी सीट छोड़ूं। मुझे बताएं कि अगर वो बेचारा बादशाह ये कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी आवाम में शऊर लाऊं, तो आवाम इस तरह की है, तो मुझे बताएं हुकूमत भी इस तरह। एक वक्त था, मेरी वालदा अल्लाह उनको बख्शे, कहती थी अयूब के दौर में सिर्फ 50 रुपए चीनी पर इजाफा हुआ था तो पूरी आवाम निकल आई थी। आवाम बड़ी पावरफुल है, कौम, नेशन इज अ पावर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से 3 इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, महकम। सोचें, वो जब बात करते थे तो कौम और नेशन की बात करते थे। अब मुझे बताएं, आप एक गिलास पानी ले, किसी ने कहा ये पैसा से हमारे मुल्क में जो कुछ अल्लाह ने जो रहमतें नाजिल की है ना, खुदा की कसम लिटरली कहूँगी, किसी भी मुल्क में वो तमाम नेमतों से जो ख़जाना है, पाकिस्तान इज़ अ ख़जाना, इज़ अ माइन, यानी कि इतना बड़ा ब्लॉक, एटमी पावर है हम, और हम बेगर्स हो गए हैं। हम एटमी ताकत हैं। मुझे तो लग रहा है कि हर हफ्ता भत्ता भी तो ले सकते थे मेरे ख्याल में। आप हम लोग जो है ना इस नेहज पर आ गए। अब शुक्र है आप लोग जाके IMF से जाके पैसे लेते, आप जाके भत्ता ही ले लो वाली बात। हमें इस कशकोल में डाल दिया आप लोगों ने, और अब आने वाली नस्लें इस बोझ को कैसे उठाएंगी ये सोच के मैं लरस जाती हूँ। हमारी आने वाली नस्लें क्या कहेंगी? अब मुझे बताएं, एक गिलास पानी भर के रखें और उसमें बहुत सारे होल कर लें और कहें कि ये पाकिस्तान है और उसके अंदर बहुत कुछ डल रहा है, लेकिन ये जो सुराख है ना, ये टैक्स, ये हुकूमत को पैसा जाना और डिफरेंट अंदाज में हम वो पानी जो रिस रहे ना, वो कभी भर नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। कौन कौन सी मिसालें मैं दूं? और आखिर ये ऐसी मिसाल देते देते जा रही हूँ अपने इंट्रो में कि 2 बुजुर्ग एक बंद दुकान के इर्द गिर्द बैठे, दोनों हंस रहे थे और कहके लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक आदमी वहाँ से गुजरा, ये भी शऊर की बात है। उसने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि इस अवाम का कुछ नहीं हो सकता, क्या करते हैं हम लोग, सारी कौम को जेल में बंद कर देते हैं और साथ में एक गधा बंद कर देते हैं। तो उस आदमी ने एक बात बोली तो उस पर वो दोनों बाबे हंस पड़े। उन्होंने कहा कि चले
लोगों को तो बंद करेंगे, गधे को क्यों बंद करेंगे? वो फिर हंसे। उसने कहा इस आवाम को कहाँ से शऊर आएगा, इसको अपनी फिक्र नहीं है, इसको उस गधे की फिक्र है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श और आप इस वक्त लाइवली मॉर्निंग शो देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे एकदम डिसीजन लिए जाते हैं हमारे आवाम के लिए। और अभी मैं क्योंकि बीइंग अ कराची, बाय बॉर्न कराची सिंध, तो ऑफ कोर्स मैं इस वक्त अपने सिंध की बात करूँगी, फिर ऑल ओवर हम वो भी अपने पाकिस्तान की भी बात करेंगे जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स हमें इंसानियत के नाते हमारा राइट बनता है हम अपनी बात आप तक एक सीट है उसका थोड़ा हक अदा करें कि हम कम से कम बात तो कर सकें, हमारा दिल मुतमईन हो कि हमने किसी की आवाज़ बने। आवाज़ बनना कोई बुरी बात नहीं है। एकदम एक ट्रेजेडी होती है, फ्यूल जब बढ़ता है ना, ख़ासतौर पे डीज़ल, तो फेयर रेंट बढ़ जाते हैं। जो लोग रेगुलर बसों में जाते हैं उनका वो डिस्टर्बेंस होती है। जो लोग घरों में काम करते हैं या नॉर्मल में जिनकी है उनकी सैलरी, और फिर इस की वजह से बिलों में भी इजाफा हो जाता है। हर चीज़ अभी बिल में इजाफा। फिर एक और चीज़ है, इस पर ये लोग बात करेंगे, मुझे समझ में नहीं आती। अब बाइक के पीछे एक नंबर प्लेट का इजाफा। यार ये पैसा अगर किसी ने कहा कि नंबर प्लेट लगा रहे हैं, रोडों का हाल भी तो देखें। किसी ने एक बड़े, मैं कहूँगी मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि अजरक जो है हम भी इज्जत करते हैं। यार हमने कब का, हमारी सकाफत है, उसको आपने मोंजो दाड़े से तशबीह दी तो किसी एक मतलब अवामी बंदे ने कह दिया कि वाकई में मोंजो दाड़ो है, कराची मोंजो दाड़ो बन गया है। कसम खुदा की हम लोग मैं कहती हूँ कि एम्बुलेंस उड़ने लग गई है चाइना और पता नहीं कहाँ पे क्या क्या टेक्नोलॉजी हो रही है। हम दोबारा से अपने इस कराची जैसे डेवलपमेंट जिसको शहर कहते हैं उस पे चिंचियाँ ऑटो भरी मिकदार में मूव कर रही हैं। मुझे बताएं हम किस दौर में जा रहे हैं। मैं लियारी को 70 साल से एक डोमेन से चल रहा है। आप देखिए उसका हाल, जाके मैं अभी भी खारा दर गई हूँ, एक किसी कज़न की डेथ हुई है। मैंने कहा यार अफसोस होता है, वो गड्ढे, वो बेड़ा गर्क हुआ है। ये तो बीबी का एक, क्योंकि हमारी इस वक्त हुकूमत जो जिनके हाथों में उनकी एक ख़ास जो है रेलेवेंट कर रही हूँ बिलावल साहब से। ऑफ कोर्स सर आप इस चीज़ को ज़रा देखें, ये तो बीबी का पसंदीदा प्लेस है, उनसे वो है ज्वाइंट है, वो बहुत मोहब्बत करती थी लियारी को। मैं ऐसा कर दूँगी, लियारी का तो बुरा हाल है। मुझे बताएं कराची की सड़कें सिर्फ शाहराह फैसल ही पक्की है, बाकी तो सब कच्चा कच्चा है। किसी साइड पे चले जाएं तो नंबर प्लेट लगाना, ये कौन से, उसके ऊपर फिर अजरक का लोगो लगाना, ये कौन सी टेक्नोलॉजी? हमारी मईशत किधर जा रही है? ये फ्यूल की कीमत बढ़ने से ये जो बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं ये कहाँ जाएं? कोई जगह बता दें सर। मैं ज़रा पूछती हूँ कि कोई जगह है तो हमारे मेहमान बताएंगे कि ये सारा जो लोग बड़े पैमाने पे बहुत सारे जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, मॉल्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारा डैमेज होगा। ये ना हो कि सारे लोग यहाँ से उठ के दूसरे कंट्री की तरफ मूव अप करें। अपने बच्चों की सेफ साइड नहीं है। मैं कौन सी बात करूँ, मेरे साथ यहाँ पर एक्स चेयरमैन MQM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नईमुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करती हूँ, आपने मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया, थैंक यू। बिल्कुल इनसे भी गुफ्तगू की। और हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट गोल्फ शॉपिंग मॉल डिफेंस क्लिफ्टन ताजिर इत्तेहाद कराची से मियाँ तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, आप बड़े यंग हैं और जिस तरह मैंने अभी इतनी सारी बातें की, और मैं कहूँगी कि क्या एक जब भी कोई चीज़ पाकिस्तान मतलब हमारे जो हुकूमत वक्त में लोग बैठे वो एकदम कोई बम फाड़ते हैं तो आवाम पर क्या बैड इफेक्ट पड़ता है? मैडम बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। पहले तो आपका, आपकी पूरी टीम का और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया।
और दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपका चैनल रहनुमाई कर रहा है, मेरे ख्याल तक पूरा कराची, पूरी ताजिर बिरादरी, बल्कि पूरा कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान आपको खराज तहसीन पेश करता है, पहली बार। दूसरी बार मैडम, आपने महंगाई और ये सारी चीज़ें बताई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने रहनुमाई पूरी कौम की जो आवाज़ थी वो खुद ही बयान कर दी है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, जैसे आप खुद ही फरमा रही थी थोड़ी देर पहले कि शुरू से ही आप देखती आ रही हैं दादा परदादा और बाबा से कि किस तरह हालात हो क्या चल रहा है। हम असल में हमारी हुकूमतें जितनी भी आती हैं उनका सारा का सारा जो इन्हिसार होता है वो कर्ज़े के ऊपर होता है। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि हमने दरामदात और बरामदात पे भी कोई तवज्जो देनी है। वो सारी चीज़ें बाहर से मंगवा के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ या इसके अंदर जब सारी चीज़ें ये बाहर से आती हैं तो लामहला महंगाई में इजाफा होता है। और जो भी हुकूमतें आई हैं जिनको हमने देखा है और जो हमारे आबा व अजदाद ने देखा है, उनका सारा का सारा, चाहे वो अबूरी हुकूमतें हों या जमहूरी हों या कुछ और शक्ल में हों, तो सारा का इन्हिसार होता है वो IMF और कर्ज़े के ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसे। जिसकी वजह से आपने देखा है कि मुल्क की ये सूरत हाल है, ये सड़कें ये टूटी फूटी, और प्लस ये जो अब बड़ा जुल्म किया है FBR वालों ने, ये जो 37A और 38 का ये जो इतलाक़ किया है कि छोटे ताजर 2 लाख के लेन देन के ऊपर जो है उनकी गिरफ्तारियों का, जिसके ऊपर अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शायद हड़ताल का 19 का किया है। इसमें भी हो रहा है इंशाल्लाह, इसमें जितनी भी दबाव हो सका इन पे हुकूमत को। लेकिन हम हैरान होते हैं कि आप छोटे ताजरों के, आम लोगों पे, गरीब लोगों के आपकी जो है नज़र है, लेकिन जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के मालिक या इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं या जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, असल में वो आधे से ज़्यादा हुकूमतों में बैठे हुए हैं। और प्लस जो नहीं बैठे हुए उनका जो FBR हो चाहे IMF हो, जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनके साथ रिलेशन है, ताल्लुकात है, उनके ऊपर दबाव भी नहीं। इनका सारा का सारा दबाव उन लोगों के ऊपर आ जाता है जो बिल्कुल सफ़ेद पोश लोग हैं, आम लोग हैं, जो रोज़ी रोटी सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं और वो अपने घर की वो करते हैं। अब उनको इतनी खौफ हरास, मैडम मैं आपको बताऊँ कि पिछले कई बल्कि सालों से, लेकिन 6 महीने से तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। जिसमें आप देखें ना, बात ये टैक्स की बात करते हैं, भाई हमारा तो हर बच्चा एक टॉफ़ी भी ले रहा है उसके ऊपर भी टैक्स दे रहा है। जी। किसी होटल में जा रहा है उसके ऊपर भी अलग से टैक्स है। ये सेल्स टैक्स है जी, ये प्रॉपर्टी टैक्स है, ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है, कई टैक्स। हमारा मुतालबा सिर्फ इनसे इतना है कि आप टैक्स लगाएं, कोई इसको एक शक्ल दे दें कि ये इस तरह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, हमारा करप्शन। ये मुल्क में करप्शन होती है, दुनिया में, चीन में, अमेरिका में, दुनिया में होती है, लेकिन अंडर कंट्रोल्ड है, यहाँ बेलगाम है। और प्लस यहाँ जो ऊपर बैठे हुए अदारे वो खुद करप्शन में मुलव्वस है। अभी आपने कुछ टाइम देखा होगा IMF अपना इसका FIA का कोई बड़ा ऑफिसर जो है वो इसमें पकड़ा गया, गिरफ्तार भी हुआ है। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी गुड गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, जबकि आप हुक्मरान अच्छे नेक नीयत नहीं आएंगे, जबकि आपकी सियासी तौर पर इस्तेकाम, अब अदम इस्तेकाम है पूरा मुल्क। तो इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि किस तरह आम आदमी, गरीब आदमी मुतवस्सिल का तो पिस गया है। गरीब कोई गुड न्यूज़ नहीं सुनाई कि इतना कर्जा लिया और इतना आप लोगों से टैक्स लिया, हमसे ये काम हो गया। अब कुछ तो न्यूज़ आ जाए ना मैडम। बात कर्जा लेके इनका फोकस ही नहीं है कौम के ऊपर या आवाम के ऊपर। ये अपनी तिजोरियां भरते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, ऊपर एक तबका बैठा हुआ है जो ये कंटिन्यू चल रहा है, और जो आता है उसको पता होता है कि मैंने अपनी तिजोरियां भरनी है, कमाना है। एक बात आपसे करके उसके बाद फिर मैं सर के पास जाऊंगी। सर एक बात बताएं कि ऐसी क्या दूसरे मुल्कों में बात है जो हमारे मुल्क में नहीं है कि हम अपनी हर चीज़ अपने मुल्क को छोड़ के, तो वो क्यों नहीं हमारे मुल्क में आके रहते यार? हम क्यों अपना मुल्क, हमारा मुल्क, फिर हमें कहते ये वतन हमारा है, हमें पासबा इसका, इस परचम के साए तले यार पाकिस्तान जिंदाबाद क्या तकरीर के एंड में एक नारा लगाने के लिए रह गए? पाकिस्तान की ये वैल्यू है। मैं कहती हूँ अपने मुल्क में क्या चीज़ की कमी है? लोग बाहर मुल्क के गोरे तशबीह देते हैं हमारे KP को स्विट्जरलैंड से, तो क्यों सर क्यों? मैं अर्ज करूँ मैडम, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में इतनी अल्लाह की नेमतें हैं, इतनी अल्लाह की नेमतें हैं, मैं नहीं समझता कि दुनिया की किसी मुल्क में या मादनियात की कमी नहीं है। यहाँ कुछ भी आप करना चाहते हो। अब यहाँ देखो बिजली में जितनी भी आपके बिजली बनाने वाले ये थर्मल पावर स्टेशन थे, इन्होंने बंद कर दिए। IPPS से जो है ये बिजली खरीद रहे हैं महंगे दामों, जबकि मैं आपको बताऊँ यहाँ पाकिस्तान में बिजली खरीदी जा सकती है और बिजली बनाई जा सकती है और उल्टा दी जा सकती है गैर मुल्क। और इतनी सारे मादनियात हैं जो आपके ज़ख़ैर हैं आपके मुल्क में। आप हर चीज़, अब यहाँ से आपकी गाड़ियाँ यहाँ बन रही हैं, सामान बाहर से आ रहा है,
फैक्ट्रीज में आपके जो लोहा है, चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बाहर से सर, आ रही पोर्ट हैं। मौजूद है बजाय इम्पोर्ट आप यहाँ जनरेट करो। अल्लाह ने आपको इतनी सारी नेमतें दी हैं, लेकिन आपने एटम बम तक बना दिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप बिजली पैदा नहीं कर सके। आपके पास मादनियात हैं, आप क्योंकि आपकी तवज्जो नहीं है, आपका फोकस नहीं है। अब अवाम में शऊर आ चुका है, अवाम तड़प रही है, तड़प तड़प के देखें बद दुआ कर रही है हमारी तो आला हुकाम लेकिन समेत। अवाम इस वक्त तो ये कंडीशन में ना कि जैसे परिंदा है एक पिंजरे में और उसमें फड़फड़ा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपसे मैं फिर कंटिन्यू करूँगी ज़रा से। सर, हमारे मेहमान हैं मैं यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे ज़रा बात करती हूँ। नईमुद्दीन साहब, एक्स चेयरमैन है पाकिस्तान, इस वक्त क्या मैंने देखा, वैसे असम्बली में तो बड़ी आवाज़ बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो रह भी चुके हैं माशाल्लाह चेयरमैन रह चुके, तो बात तो करते हैं कि कराची का हाल आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, कराची को ऑन नहीं करे। कराची एक मतलब एक हम लोग सिर्फ जॉब करते हो, घर जाते हैं, इसके अलावा हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो हम अपने कराची के लिए। हम लोग 3 चीज़ों में उलझे हुए हैं, गैस, बिजली, पानी, सेवरेज, इन चीज़ों में, बस ये बुनियादी चीज़। हम इससे बाहर निकलेंगे तो किसी के लिए सोचेंगे। ओवर टू यू सर, क्या कह रहे हैं? सभी शुक्रिया आपका, आपने कराची को हाईलाइट किया अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि भी आपने कहा कि कराची के जो मसाइल हैं और वो MQM और दूसरे लोग देखते हैं। हमेशा से MQM ने कराची की बात करी है, सिंध की बात करी है और आज भी वो करती रही है। असम्बलियों का हिस्सा भी रही है और असम्बलियों में आज भी मौजूद है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा कराची के साथ एक सौतन वाला सलूक रखा है। ओके, सोतेला टाइप का। सोतेला टाइप का, कि कभी भी उन्होंने कराची को बनाने की बात नहीं करी। जबकि कराची जो है वो एक हब है, पूरे पाकिस्तान को लेकर चलता है। सारी बिला तफरीक तमाम कौमें, नस्लें यहाँ पे काम कर रही हैं और उसके बावजूद भी MQM उसके लिए कोशिश करती है, लोगों को यहाँ पे रोज़गार देती है। आप देखें सिंध के अंदर जब भी MQM ने जब भी बात करी है तरक्की की सिंध की, तो हमेशा सिंध को जो है माइनस कर दिया जाता है, बजट से माइनस कर दिया जाता है, कराची को माइनस कर दिया जाता है। कराची के अंदर वो जो बजट्स हैं वो नहीं दिए जाते जो देने चाहिए कराची को। तो इससे इस वक्त पूरा जो शहर है, पूरा कराची है, वो डिस्टर्ब है। ख़ास तौर पे अभी थोड़ी देर पहले तारिक साहब ने कहा कि आप बात करी थी नंबर प्लेट्स की गाड़ियों पे, जो जितना टैक्स देते हैं हम, अगर वो नंबर प्लेट्स वो चीज़ें अगर हम उस पर अगर टैक्स लगाते हैं, अगर टैक्स तरीके से जमा करा दिया जाए तो रोड की सड़कें बनाना जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ एक्साइज मिनिस्टर का भी काम है। क्योंकि जिन गाड़ियों पे हम टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स इसलिए दे रहे हैं कि वो रोड्स व्हीकल्स बनाई जाएँ, वो सारी चीज़ें की जाएँ। लेकिन बट सिंध गवर्नमेंट फेल हो गई है और अभी भी मुसलसल हम बात कर रहे हैं असेंबली के अंदर कि इस कराची के बजट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाए। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ भी है, कहीं अगर कोई ब्रिज बनता है, एक ड्यूरेशन, एक प्लेट लगती है, जब दुआ की जाती है इतने अरसे में ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, चाहे कोई ब्रिज हो। मैंने तो एक ब्रिज तो बड़ा बर्दाश्त किया था, मिलीनियम मॉल के करीब जो बना था ना, तो मैं यकीन करें, मैं 5 साल से भी ऊपर हो गया, वो ब्रिज बनने में इतनी मुश्किल हुई। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और उस पर मतलब साल कितने लिखे जाते हैं और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट को इतना लेट किया जाता है। देखिए अभी भी मीना बाजार का जो रोड है उसकी एक अंडरपास बन रही है। जी जी जी। उसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है, पैसे नहीं दिए जाते, अंडर टेबल सारे कमीशन होते हैं, फिर उसकी प्राइसेस बढ़ती जाती हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो आवाम पे आता है। अभी हसन स्क्वायर पे एक बन रहा है वो एक्सपो सेंटर के सामने, वो आम आवाम पे आता है। वो ग्रीन बेल्ट, ऑरेंज लाइन, ये सब बन रही हैं। जबकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, इनके लिए बड़े बड़े पैसे रखे गए थे, लेकिन ये पैसे अगर लग जाएं इन टाइम और इस चीज़ें बेहतर हो जाएं तो। अच्छा, प्रोजेक्ट भी अपने लोगों को ही देते हैं ना, अपने ही। देखें प्रोजेक्ट इसलिए देते हैं कि जो लोग उनके साथ इलेक्शन में चल रहे होते हैं, जी जी, तो फिर उनको नवाजना भी तो होता है ना। अगर उनको नहीं नवाजेंगे तो किसको नवाजेंगे? नहीं, हक बनता है सर, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं जो साथ दे और उसको छोड़ दो, ये तो गलत बात होती, नाइंसाफी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, अवाम के साथ हो जाए बाकी सारी खैर है। लेकिन अवाम के साथ जो भी इस वक्त हालात हैं, मामलात हैं, MQM के साथ पूरी कोशिश कर रही है, लड़ रही है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे सिंध गवर्नमेंट हो। जब आपने 18वीं तरमीम की बात की तो आप देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 18वीं तरमीम लाने के बाद आपके पास ये राइट नहीं है कि आप प्रोविंस में काम कर सकें। प्रोविंस के अंदर जो है वो CM साहब जो है वो बादशाह होते हैं, ठीक है, और वो बादशाह सलामत अपनी मर्जी से फंड्स जिसको जारी कर दें, किसी को ना करें, मतलब वो सब कुछ वो रियाया हैं। एक अभी कुछ देर पहले आप रियाया की बात कर रही थी
तो वो उससे अगर आप तशबीह लें तो वो सीएम साहब यहाँ के रियाया होते हैं। ओह, जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे जितना फंड दें, जो जी चाहे करें, चाहे सिंध बनाएं, हैदराबाद बनाएं, कराची बनाएं, बस वो जी चाहे जो करना चाहें। लेकिन इस वक्त कराची की टूटी फूटी सड़कें, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, पूरा पूरा कराची तबाह करके रख दिया आप देखें। और मुझे लगता है कि कराची के साथ कोई ऐसी दुश्मनी की जा रही है जो कराची को इस तरीके से किया जा रहा है। वरना कराची जैसा शहर जहाँ से लोग अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, जो पूरे पाकिस्तान का टैक्स देता है, हकीकत है। तो बल्कि 70% टैक्स जनरेट यहाँ से होता है कराची से, और वो लगता कहाँ है? ना उसको कोई फंड्स मिल रहे हैं प्रॉपर, ना उसको एनडीएफसी में कोई पैसे मिल रहे हैं, मतलब। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कराची में, मैं सर आपकी तरफ ज़रा सा आऊँगी, कराची को डे बाय डे बहुत सारी फेमस प्लेसेस हैं और मशहूर, और यकीन करें हमारा कहते हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी इज़ अ पिलर ऑफ अ पाकिस्तान। इनकी बिज़नेस डेवलपमेंट होगी हमारे मुल्क में, जितना अर्न होता है वो हमारे इकोनॉमिक जो है ना स्ट्रॉन्ग करता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन हमारे बिजनेस कम्युनिटी जब टॉर्चर होते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए या अपने कराची के लिए क्या कर सकते हैं, उनको उन पर बर्डन टैक्स की सूरत में लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर अगर हमारी हुकूमत वक्त जो टैक्स ले रही है, हम उसका चेक एंड बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि ये टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है। अब ये नहीं पता कि पूरा पाकिस्तान का टैक्स का पैसा अगर हमारे रोडों पे लग रहा है तो हमें कैसे मालूम होगा। हमारे कुछ अच्छी प्लेसेस बन रही हैं। आप मुझे बताएं लालू खेत का क्या हाल है। आप इस जगह देखें, सदर एम्प्रेस मार्केट फेमस प्लेसेस हैं, बल्कि कुछ तो इतनी अच्छी हैं जो पता नहीं कितने पुराने दौर की बनी हुई हैं। और उस वक्त ट्राम चलती थी, वो भी मैं बताऊँ मैं किस लेवल तक सोचती हूँ कि जब अम्मी कहती थी ट्राम चलती थी छोटी ना, उसकी पटरियाँ अभी भी बनी हैं, अभी भी मौजूद हैं, लेकिन क्या है उसको ऑन नहीं किया जा रहा। अब बिहाइंड क्या इसकी लॉजिक है, आई डोंट नो। कराची बहुत खूबसूरत है, पूरे मैं कहूँगी पाकिस्तान इस मिनी पाकिस्तान के अंदर समअप हुआ है, लेकिन इसको ऑन करना, इसके लिए सोचना, ये अब कौन सी मखलूक आएगी एलियन। तो मैं ज़रा सर से पूछूं, सर ये डे बाय डे अगर बिजली का बर्डन बढ़ रहा है, लाइट है नहीं है, बिल आ रहा है बिल्कुल, और इतने यूनिट के ऊपर जाएंगे तो वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। सर ये ज्यादती नहीं मैडम है? ये बिलों की बात की है ना, जी सर। तो आप इसके ऊपर भी आप देखें कि बिल के अंदर देखें कि कोई 8 से 9 के करीब अलग से टैक्सेस हैं इसके और आपको ऊपर मिल भी। कुछ नहीं रहा? जी जी नहीं, मिल क्या रहा है आपके सामने, बिजली तो है ही नहीं ना। आधे कराची में बिजली कहाँ होती है, बस कुछ एरियाज पोश एरियाज हैं जहाँ बिजली आ रही है। और आप कह रही थी, अभी फरमा रही थी कि इसका टैक्स जो है वो जाता कहाँ है। आप ये देखें ना, अरबों डॉलर हमारे ऊपर कर्जा है, और सूद की मद में अयाशियाँ जो है वो हुक्मरानों की होती हैं, और बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर आला सतह पे उनकी होती हैं। लेकिन पिस्ता गरीब है, ये जो सारा हमसे रिकवर करते हैं टैक्स की सूरत में, और वो सारा का सारा हम सिर्फ आज इनको इतना करते हैं कि भाई आप हुक्मरान हो, आप अपनी गुड गवर्नेंस बेहतर करो। कोई भी हुकूमत है, हमें किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन ईमानदार लोग जो अदारे हैं, एक एक अदारे पे SBCA है, साहब को पता है, इस तरह बाकी हमारे जो कराची में अदारे हैं, हेड जो है आप एक अनेस्ट अच्छा आदमी बिठा दो, पूरा का पूरा नीचे का अच्छा, निज़ाम। इसको ऐड करें सर, कंटिन्यू कीजिएगा। ये आवाम जो कुछ कर रही है उसको, उसका शिकंजा टाइट किया जा रहा है। आप अपनी वो फाइल बनाएं, आप FBR SBR इन सब इदारों को उन छोटे तबकात के लोग ये नहीं बनाएंगे तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपके बिलों में ये हो जाएगा, यानी उनको खौफजदा किया जा रहा है। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है हमारे अपने पाकिस्तान में? ऐसा क्या रेवोल्यूशन हो रहा है या ऐसी क्या चीज़ आपने बहुत अच्छी कर दी तो बोले जी इतने सालों में हमने जो आपसे टैक्स लिया था जी ये हमने ये कर दिया। यार कुछ तो हो ना खुदा। मैडम जी टैक्स पूरी दुनिया में होता है और लोग देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे लोग कम टैक्स देते हैं, लेकिन कम टैक्स क्यों देते हैं, ये भी एक सवाल है जो हमारे अक्सर हुक्मरान तबका TV पे बैठ के कहता है जी ये टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते। असल में कौन को भी पता है, लोगों को पता है भाई हम जो टैक्स देते हैं क्योंकि हमारे ऊपर तो लगना नहीं है। सड़कों का जो है वो ज़बूं हाली का शिकार है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। जिधर भी आप चले जाएँ गलियों में, अभी आप देखें बारिश में पिंडी जैसे शहर में, इस्लामाबाद लाहौर जैसे शहर में जो है पानी ऐसा है जैसे ये आपका सामने समंदर है, इस तरह है। तो लोगों को ख्याल से बोले सर, इसकी वो वजह, चाचा ने बोला, वो चाचा बड़ा वैसे मशहूर हो गए। तो इसकी वजह से मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जिस दिन
कौम को यकीन हो गया। आपको पता है हमारी कौम शऊर बड़ी आ गया, जज्बाती बादशाह, है, शऊर कौम को यकीन ये आ गया कि हमारे जो बादशाह हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, ये अच्छे लोग हैं और हमारा जो दिया हुआ पैसा है ये हमारे ऊपर खर्च होगा। आप यकीन करें, हर बंदा एक टैक्स रेडी लगाने वाला भी टैक्स देगा। हकीकत है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा उसको हूँ। वो नहीं है ना, यकीन नहीं है ना कि पता नहीं कहाँ लग अभी रहा है। अभी मैं छोटे ताजरों के लिए एक ये भी मैं यहाँ आप चैनल की विसादत से उनको कह दूँ कि आप जो है इसमें फाइलर बने, क्योंकि नॉन फाइलर्स के लिए इन्होंने जो अभी ये चीज़ें रखी हैं, एक जुल्म किया है। आप फाइलर बने, फाइलर बनने में कोई इतनी बड़ा हार्ज नहीं है, आपकी इतनी इनकम भी नहीं है कि आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन नॉन फेलर की आड़ में आपके ऊपर जुल्म सितम के जबर तोड़े जाएंगे। जो अभी इन्होंने कानून पास किया जिसकी हम मज़ाहमत कर रहे हैं कि ये जो 2 लाख रुपए की जो डायरेक्ट इसकी वो करेगा वो गिरफ्तार होगा, इस तरीके से। सर इस पर आपने रोशनी डाली, ब्रेक ले रही हूँ। मुझे 2 लाख वाली भी करना, जी। मुझे वो याद आ गया कि एक कमिश्नर 16 करोड़ की गाड़ी में आता है और रेडी वाले के पास जाता है और उससे फ्रूट की कीमत पूछता है और देखते कि वो कहीं ज्यादा कीमत में तो नहीं बेच रहा। यार हमारा ना शर्म से ना डूब मरने का मकाम है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। अर्श से साथ रहो। इनकी पकड़ हो वेलकम जाती अगेन, है। गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और जी सर, मैं अपने दोनों मेहमानों को, नईमुद्दीन साहब और मियां तारिक साहब को खुश आमदीद कहती हूँ। और सर मैं चाहूँगी ब्रेक में हम लोग आप बात करी थी 2 लाख, ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा सर। मैडम ये अभी इसकी जो पूरी वजाहत है वो सामने आनी है। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, जबकि ऐसा है। Okay. जो अभी कानून इसमें हुआ है, इन्होंने बोला भाई 2 लाख रुपए का जो डायरेक्ट लेन देन करेगा उसकी गिरफ्तारी भी होगी। ये 37A 38 पैसा आपका, पैसा हमारा, हर चीज हमारी। अच्छा एक और, एटीएम से 50,000 निकालो, पैसा आपका, आपका टैक्स कटेगा। ये सारा अच्छा। इससे हो क्या रहा है? इससे खौफ व हरास आ गया है। जो छोटी मार्केट्स हैं या छोटे ताजर हैं, जो आम लोग हैं, उनके अंदर एक खौफ व हरास है कि ये ऐसा क्या हो रहा है। पहले काम आज बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन करें कि आप बल्कि ख़ुद ही मार्केट्स में आपने देखा होगा, आती जाती होंगी, तो वहाँ अभी वो जो पोजीशन, यानी अगर कोई 2,000 रुपये लेकर बचा के घर जा रहा था तो अब उसकी कैफियत ये है कि उल्टा 500 रुपये नुकसान में जा रहा है। घरों में फाके हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग रोड पे हैं। खुदकुशी हो रही अच्छा, है। ये सोचना चाहिए, ये जो हमारे हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है कि वो सोचें कि मुल्क पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, आम लोगों की क्या हालत है। वो ग्राउंड रियलिटी पे तो देखो, वो महल्लात में बैठे हुए हैं, उनको परवाह नहीं है, वो ग्राउंड पे हैं। तो मैडम अब जो पोजीशन है, मैं आपको बताऊं, एक सफ़ेद पोश आदमी जो वो तो पिस गया है, अब गरीब रह गया है, या अपर की जो मुतवस्सित तबके के लोग अपनी चादर चाहदीवारी का तकद्दुस अपने साथ रख के और अपनी सफ़ेद पोशी बरकरार रख के चल रहे थे, अब उनकी तो ये हालत है कि वो खामोशी से चलते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे तो बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, अब हम क्या करें। ये सूरत हाल आ गई। इस सूरत हाल में आप जो है ये करो कि हम फलां को ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे, हम मुल्क को यूँ कर देंगे। भाई ग्राउंड रियलिटी पे हो, आम आदमी, गरीब आदमी, लोग जैसे आप फरमा रही हैं कि खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो इसका सद्देबाब कौन करेगा? इसको रोकेगा कौन? आप ये सबसे ज़्यादा इस दफ़ा कराची से जो है ये जनरेट हुआ है अब टैक्स। लेकिन टैक्स भी आपने हर चीज़ के ऊपर बहुत, यहाँ से कराची से, और कराची में जैसे भाई ने कहा कि हुआ क्या है, आप निकलें तो सही, ऐसे लग रहा है कि आप किसी जंगल में आ गई हो। लेकिन जब टीवी पे बैठते हैं और जिस तरह कराची को प्रेजेंट करके उसको वो करते हैं कि हमने ये कर दिया, फलां कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं किया। करना इनको ये चाहिए, इनको टैक्स लगाना चाहिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, बड़े बड़े जो जिनके शोरूम्स हैं उनके ऊपर, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं उनके ऊपर। जैसे मैंने कहा, वो सारे के सारे इनकी हुकूमत हैं, उधर वो हाथ डालते नहीं हैं। अब हम जैसे जिनके आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आप उनके पीछे लग गए हो, और उससे करोगे क्या? उससे करेंगे अपने कर्जे जो वहाँ पर इन्होंने IMF से लिए हैं और लेते ही चले जा रहे हैं, कर्जे के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर। जो हुकूमत आती है उसका टारगेट ही यही होता है कि मैंने कर्जा लेना है और कर्जा लेके मैंने 2-4 साल में निकल जाना है और उसको खा पी के फारिग हो जाना है, बाकी कौम भुगत रही है। तो इंशाल्लाह अभी कौम में शऊर आ गया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान पूरे में एक हड़ताल की कार है, उससे पहले आप अभी
अल्लाह करे कोई ऐसा हो जाए कि हुकूमत ये जो काले कानून इसने बनाए हैं ये वापस ले, कौम की सोचे, अवाम की सोचे, मुतवस्सित तबके की सोचे, गरीब लोगों की सोचे। और इसके लिए हम यहाँ पर बैठ के ख़ास तौर पर सिपा सलार को अपील करेंगे, क्योंकि वो अमेरिका गए हैं, वहाँ पर भी उनका खैर मकदम किया गया, बड़ा सराहा गया उनको, उनकी काविशों को, मुल्क पाकिस्तान में उनकी खिदमात को, कि वो अकेला आदमी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से। उनसे हमारी ख़ास गुजारिश ये है कि आप अनेस्ट लोग बिठाएं, अनेस्ट लोग जो अदारों में ख़ास तौर पर जो अदारों में उनमें अच्छा, अच्छे लोग कहते हैं कि जुल्म का कानून, कहते हैं ना हम बर्दाश्त जो करते रहते हैं, तो इंसान कहते हैं ना कि ये बेसिकली ना पता क्या है, अदल इंसाफ जब तक नहीं होगा ना, जब तक जस्टिस नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, कुछ भी कर लो, एक आसमानी मखलूक भी उतार लो ना, वो भी कुछ नहीं कर सकती जब तक आप जस्टिस ना करें। इंसाफ बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इसका अभी देखें कैसा दबाव होता है। मैं एक चीज़ इनके पास रहूँ, MQM पाकिस्तान एक्स चेयरमैन रह चुके हैं। सर एक बात बताएं, तू चोर, ऐसा ही आपने सुना ना अपने कानों से, मैंने देखा सोशल, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मुझ पर मत ब्लेम करें, आप जरा देखें, तू चोर, और फिर बैठ गए एक साथ सारे बादशाह। अब हुकूमत वक्त फिर भी ना चले तो तू चोर, तेरे पास पैसा, तू चोर, तेरे पास पैसा, मैं तेरे से पैसा निकलवाऊंगा। वो कहता मैं तेरे से, वो पैसा निकलवा के कम अज कम हमारे मुल्क का कर्जा ही उतार लें तो कसम से हम दिल से एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो मुझे बताएं, वो पहला वाला सच था या पहला वाला झूठ था, या अब सच है या अब झूठ है? हम क्या झूठों में रह रहे हैं या सच्चों में रह रहे हैं? ओवर टू यू सर, आप बताइए। देखिए मैम, अभी आपने जिस तरीके से बात करी कि जस्टिस होना चाहिए, बिल्कुल सर, और जब तक जस्टिस हम खुद हमारे साथ ही होना चाहिए, और जब तक हम खुद जस्टिस पे काम नहीं करेंगे, जस्टिस कैसे होगा? नंबर 1। नंबर 2 कि आप कह रही हैं कि हम हुकूमतों में रहे तो हम मुल्क बचाने के लिए हमेशा हुकूमत का साथ देते हैं जी, क्योंकि हमें मुल्क बचाना है। हम मुल्क बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंस हो, हम उसके साथ खड़े हैं हमेशा। लेकिन जो हालात मुल्क के इस वक्त जा रहे हैं, चाहे IMF से कर्ज़ा लिया जाता है या जो भी है, उस कर्ज़ों की जगह बड़ी बड़ी अय्याशियाँ हो जाती हैं। बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ियाँ टैक्सेस में चले जाते हैं। इस वक्त आपने देखा होगा कि FBR के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली जा रही थी। अभी हम IMF से कर्जा ले लेके वैसे ही हमारा मुल्क ख़त्म हो रहा है, और हम दूसरी तरफ अपने लिए सर एक चीज़ और ऐड कर लें, इसको कंटिन्यू आप ही ने करना है। सर मैंने सुना है, बल्कि न्यूज़ में भी है, सबकी सैलरियाँ, जितने भी असेंबली में जितने मेंबर हैं उन सबकी सैलरियाँ बढ़ गई हैं, मुल्क कर्जे में डूब रहा है और इनकी सैलरी शायद 12 लाख के करीब हो गई है, ठीक है ना, जो नहीं होनी चाहिए। जबकि मैं तो कहता हूँ सैलरी MNS की हो या MPS की होनी ही नहीं चाहिए। उसकी वजह क्योंकि हम तो बेसिकली पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के लिए काम करने आ रहे हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर आपने देखा है सियासतदानों को, चीज़ों को, कि उनको तो अच्छा वैसे एक बात है, शर्म से डूब मरने का मकाम है। हम IMF से कर्जा मांग रहे हैं और हम कर्जे में, अरबों के कर्जे में मतलब धसे में, और उस पर ये न्यूज़ सुनी जा रही है कि सब की सैलरी में इजाफा कर दिया। यार कसम से हम किस दौर में है और कोई बोलने वाला नहीं है। सर आप पर भी बहुत नाराज़गी, आपने भी नहीं बोला, चले फिर मैं आपके पास आऊँगी, आप बताइए सर। तो इस तरीके से ये सैलरीज जो है वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, और जो भी जितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आवाम की फ्री, बिजली फ्री, हम एक्चुअली आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, आवाम के लिए आते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखना चाहिए कि हम मुल्क वैसे ही खसारे में जा रहा है और उसके बाद हम इतने अदर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। दूसरे कंट्रीज में भी आप जाके देखें तो इस तरीके की सैलरीज नहीं है, बल्कि इतने शशके नहीं हैं जो प्राडो के अंदर आ रहे हैं, V8 में आ रहे हैं और पीछे 10-10 गार्ड चल रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है इससे मुल्क खसारे में जा रहा है। अच्छा MQM पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी अब क्या है, क्योंकि आप आवाज़ तो बन रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं, उनको हाईलाइट भी, जैसे मैंने अभी एक मिनिस्टर ने बहुत MQM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने असेंबली में चीख के और मतलब पॉइंटेड किया कि ठीक है जी, आप नंबर प्लेट अजरक वाली, वैसे कोई लॉजिक नहीं था, सब दुनिया चली थी, ये तो एक्स्ट्रा बर्डन हुआ ना आवाम के ऊपर। या तो आप कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो तो अच्छा भी लगे कि चलें जी आवाम की कोई सहूलत है कि जाके आप ये कर लें तो हम आपको ये दे देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। उस पर वो कहता कि अब मौजूदाड़ों से अजरक को तशबीह दे के उसका नंबर प्लेट बना रहे हैं, लेकिन क्या हमारा कराची
मोंजोदाड़ो से मिलता जुलता नजर नहीं आ रहा। इसके अंदर डेवलपमेंट क्या हुई है वो भी तो बताएं हमें, हम तो दसते चले जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, कराची को तो मोंजोडारो का हिस्सा बना दिया बना गया, बल्कि दिया। मोंजोडारो अब कराची ही है एक अच्छा, किस्म का। अगर आप ये देखें, बात सही। चिंचियां भी चल रही जी हैं। जी, चिंचियां भी चल गाँव रही हैं, देहातों वाली। गाँव देहातों वाली बैलगाड़ियां भी चल रही हैं, रिक्शे भी चल हाय हाय रहे हाय, हैं। आपने कसम से सर, आपने नईमुद्दीन साहब शराय फैसल पे जा रहे हैं और आगे गधा गाड़ी वाला लोहे का लेके जा रहा है और रेड कलर का उसने रात में, वो कपड़े से क्या होगा, लाइट एंड लो लाइट जी जी जी, या वो नहीं है। अब देखिए, वो डोंकी कार्ड्स के ऊपर आप कपड़ा लगा देते हैं, क्या वो क्या चमक रहा है, क्या वो लाइट दे रहा है? खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन वही वाली बात अभी तारीख ने कहा कि बैड गवर्नेंस है। कंटिन्यू फिर करें वो लड़के की मैं बात कहूंगी। सोशल में कहते हैं मैं ठीक है, हम लोग नंबर प्लेट लगाते हैं, क्या यहाँ पर जो बड़े बड़े टैंकर है और वो जो टैंक जो माफिया है ना, जो वो है, माफिया जो ट्रॉले हैं वो लोगों को मार के चले जाते हैं। ये गड्ढों वाली सड़कें, बारिश में लोग डूब जाते हैं, बच्चों समेत गिर जाते हैं, ब्रिज टूट जाते हैं। क्या आप लोगों ने इन पर कोई, इस पर क्यों नहीं सोच रहे? आप उस पर क्यों, आवाम से निकालने का सोच रहे हैं, आवाम को देने का नहीं सोच देखें, ये रहे? मेयर कराची की जिम्मेदारी है। अच्छा, ओके। जितनी भी सड़कें टूटी हुई हैं, रोड मुर्तज़ा खराब वहाब हैं, साहब, ओके। मुर्तज़ा वहाब साहब बस निकलते हैं बारिशों के अंदर अच्छा। और तस्वीरें सर ये क्या खिंचवाते जुमला हैं। बोला है सर? कुछ लोग बारिशों में, हम अक्सर कहते नहीं, वो हैं बारिशों में निकलते हैं, अभी अच्छा, नजर आएंगे आपको, बारिशें जरा सी होने वाली हैं, आज स्पेल है तो आपको नजर आ जाएंगे। तो कहीं- बता तो रहे हैं ना कि पानी आ गया। जी जी, कहीं लेकिन घर पकौड़े में खाते ना- हुए नजर आएंगे, कहीं लोगों में ग्रास पे बैठते हुए नजर आएंगे, कुछ मतलब वो अपने आप को एक सिंपल आदमी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उनके आप देखेंगे प्रोटोकॉल सारी चीजें, और तो जिसकी जरूर। वजह से अगर वो शहर को बना दें तो कितना बेहतर हो जाए। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, रोड खराब हैं, गटर बह रहे हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, पानी नहीं आ रहा, बस उनको एक ही काम है बस। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़मीन की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं। अच्छा, पानी से तो मुझे याद आता है कि कहते हैं कराची में पानी नहीं है, और जहाँ पर ये टैंकर जहाँ पर पानी से भर जाता है वहाँ से पानी, समझ नहीं, पानी कहाँ से आता है? वो कौन सी, मतलब कोई दूसरी कंट्री, अफगानिस्तान से तो पानी नहीं आता? वो दूसरी मखलूक लेके आती मखलूक है। लेके आती है। अच्छा, नहीं कराची में पानी नहीं है, पानी नहीं है, टाइम से इतने बजे आएगा, इतने पहले होता था पानी, जब पानी खोलो तो नलकों में पानी आता था, लेकिन वहाँ नहीं आता। अच्छा, गैस का भी कुछ ऐसे ही सिस्टम है, इतने बजे आएगा, इतने बजे नहीं आएगा, तो सारी फैक्ट्रियाँ धबाधब चल रही हैं, उसके ऊपर भी तो ऑफकोर्स फ्यूल लगता है। पेट्रोल जो कीमत बढ़ती है, मुझे बताएं कि जितने भी मेंबरान हैं क्या उनको फ्यूल की स्लिप्स फ्री में मिलती हैं? अपडेट मेरे पास सब है, लेकिन ये मैं अपडेट करना नहीं चाहती, मुझे लगता है कि कहीं हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए। आगे चलते हैं जी मेरे मेहमानों को एक बार फिर। सर, एक गले से पकड़ना, एक आवाम को आवाज़ बनना, या उसकी तकलीफ वो बयां कर रहा है तो उसको क्यों अंडर एस्टिमेट या उसको डराया क्यों जाता है? ऐसा क्यों? ऐसा मैडम, बात ये है, अब आप बात मैं थोड़ी उसको वजाहत कर दूँ। आप पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसके इजाफे से क्या डायरेक्ट असर गरीब के ऊपर पड़ता है, आम लोगों के ऊपर पड़ता है। और ये पेट्रोल लाखों गैलन टन हम बाहर से मंगवाते हैं, जो कि हम आसानी इसके लिए पैदा कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी, ये जो मुश्किलात पैदा करते हैं हमारे हुक्मरान खुद करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसी चक्कर में रहें, इसी रोज़ी रोटी के चक्कर में रहें और इनकी अयाशियाँ बरकरार रहें। अगर ये हमें खुशहाल कर देंगे तो ये फिर इनकी खुशहालियाँ कहाँ जाएंगी? इनका सबसे बड़ा मसला मैडम ये है। और दूसरा, मैं आपको जो एक बात मेरी कट गई है, मैं जो समझता हूँ, देखें अभी कराची के ऊपर भी अगर हम फोकस रखें और इनको थोड़ी दरख्वास्त दें, इनको रिक्वेस्ट करें कि हमारे जितनी जो अदारे हैं, अब ये SBCA है या हमारे कैंटोनमेंट्स एरियाज़ है। अच्छा, मैं जो वजाहत कर रहा हूँ बात की वो कर रहा हूँ, हमारे कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं, वहाँ CO उमर फ़ारूक मलिक हैं, जो अभी क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के CO बने। उनको बने हुए अभी 2 महीने हो गए। मैडम, ऑनेस्ट आदमी, ईमानदार आदमी, 2 महीने में उसने जो वहाँ काम किए 20 साल से 25 साल से लोग नहीं कर सके। अच्छा। उसने बिल्कुल रोड एक एक चीज़ नीट क्लीन और नंबर सेक्टर वाइज तकसीम करके नंबर दे दिए सबको कि भाई किसी को कंप्लेन हो, उसमें हर आदमी, हमारे लोगों को थोड़ी सी भी खुशी मिल जाए तो वो तो खुश होता है। अच्छा, वहाँ करप्शन को उसने ऐसा खात्मा किया, 2 बंदों को डिसमिस किया उसने, सस्पेंड किया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पूरे के पूरे
पूरे के पूरे वहाँ जो स्टाफ है नीचे से लेकर ऊपर तक 20-25 साल अपने करप्शन में अच्छे मुलव्वस लोगों था। से है। उसने दो, मैं सिर्फ जो बात करना चाह रही है करना इसी तरीके से अगर हर जो हमारे ये फंक्शनल हैं अदारे जिनके ऊपर सरबराह बैठे हुए हैं, इनमें अगर अनेस्ट लोग बैठ जाएं, वाटर बोर्ड के अंदर, वाटर बोर्ड के ऊपर अगर एक अनेस्ट आदमी बैठ जाए, वो आए, 2 बंदों को सस्पेंड डिसमिस करेगा। खबरदार किसी ने अगर पानी बेचा, ये जो हमें पानी मिलता है इसमें आपके जो टैंकर है, टैंकर माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है, अरबों रुपए करोड़ों रुपए आला सतह पे जाते हैं। साहब हुकूमत में रहे हैं या इनको पता होगा कि किस तरह इनकी वो है, आम लोगों को तो इस बात का पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हो जाए, आपने करना क्या है, हेड एक आदमी को सिर्फ अनेस्ट आदमी हो, अच्छा आदमी हो, जो स्ट्रिक्टली जो कौम का दर्द रखता हो, आम लोगों का दर्द रखता हो, आप यकीन जाने सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मिनटों का, मैंने कहा ना, हमने ये मौजूदा देखा है ना कि हम कैंटोनमेंट क्लिफ्टन उसमें एरियाज में बैठे हुए हैं, वहाँ अब वहाँ कोई ऐसा नहीं है, यानी मैं अगर उसका दोस्त भी हूँ, मैं कोई नाजायज़ काम लेकर गया हूँ, वो मुझे मुलाकात भी होगी, सब होगी, लेकिन उस नाजायज़ काम की माजरत होगी कि नहीं, जो भी काम होगा मेरिट के ऊपर। पूरा निज़ाम एक बदल गया, ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है। इतनी अच्छे वहाँ काम हो रहे हैं हमारे। मैं इसी तरह अगर पाकिस्तान पूरे के अंदर, भाई आप करो, सब कुछ करो, लेकिन अच्छे लोग बिठा दो। जो पानी हमारा टैंकरों में जा रहा है, जो चोरी हो रहा है, अगर एक अच्छा बंदा बैठा होगा और उनके वर्कर कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, और वो जाकर उनको डंडा दें और वो उनको सीधा करें, और उसमें से पानी हर चीज़ बेहतरी हो जाएगी सिर्फ एक आदमी अच्छा बिठाने से। आप क्यों नहीं बिठाते हो? आप ढूंढ के लाते हो जो करप्शन हो, जो करप्ट तरीन आदमी हो, उसको आपने हेड बनाना है, जो पूरा का पूरा कौम और आम के निचोड़ के आपकी झोली में डाले। तो ये सबसे बड़ा, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे हो, अच्छे लोग हो, तो फिर अच्छे लोगों को बिठा के उनको फ्री हैंड आपको देना पड़ेगा, सारा निजाम अच्छा हो। बेहतरीन। अच्छा, ये बात तो वही आ गई ना कि वो ईमानदारी से काम करना और जस्टिस के साथ फैसले करना। जब ये हो जाएगा तो यकीन करें, और ये जो मैं कहूँगी कि किसी का हक तलफी करना, ये हम आवाम अगर आपके साथ, अब हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, हम बिल भी पे करें, आप देखें ना इदारों में जाएं तो बहुत सारी ख्वारी होती है। आप यकीन करें कुछ लोगों के घर में 2-2 बल्ब, 2 पंखे, और उनकी बिजली के बिल 24-25 हज़ार आते हैं। उनकी माएँ, उनके मतलब कितने लोगों ने खुदकुशी की है, कितने लोग जो है ना इतनी तकलीफ में मुब्तला हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैडम, मैं आपकी बात काटूं, जी सर। ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं 20-20, 25-25 हज़ार या 50-50 हज़ार के बिल है, इसमें होता क्या है, लोग चोरी करते हैं, उस चोरी में इनका स्टाफ मुलव्वस होता है, खुद ये तारे लगा के देते हैं, उनसे अलग पैसे लेते हैं, और उस इलाके में जितनी भी चोरी हो रही होती है, उस चोरी का सारा वजन उन लोगों के ऊपर डाल देते हैं जो आप बिजली का बिल पे कर रहे होते हैं। यानी ना इंसाफी की तो हद है ना। अच्छा, कभी आप ऐसे ना गलियों, मैं सऊदीया भी गई हूँ, मैं मक्के से मदीना भी ट्रैवल किया, मुझे कहीं ना पोल नज़र आया, ना मुझे कहीं वायर नज़र आई, और कहीं ऐसा नहीं हुआ कि लाइट ना हो। ऑफ कोर्स हम लोगों ने रहे भी हैं फ्लैट्स वगैरह में, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं नज़र आई, कहीं गंदगी नज़र नहीं आई, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं। आप यहाँ तक कि वहाँ पर जगह जगह कांस्टेबल, पुलिस भी मुझे जगह जगह नज़र नहीं आई। उसके बावजूद बंजर बियाबान में भी कोई एक जूस का डब्बा भी होता है ना, जैसे बाहर फेंकते, वो भी नहीं देखा मैंने। इतना लंबा ट्रैवल है, 4-5 घंटे का ट्रैवल है वहाँ से। अब मुझे हैरान है कि मतलब इन चीज़ों को मैं देखती हूँ कि हमारे मुल्क में आप देखिए जगह जगह सार्जन, कांस्टेबल, सब कुछ है, उसके बावजूद हमारा पूरा सिस्टम की खराबी है। पाकिस्तान के ऊपर एक दब्बा है और वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इज सिस्टम एंड जस्टिस। लॉ की कमी की वजह से आज हमें ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, ऊपर से नीचे तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तुम दे दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम दे दो। एक ठेले वाला भी अगर पैसे दे देगा तो उसको भी खड़े होने के लिए चाहिए, उसकी वजह से पूरी ट्रैफिक जैम हो जाए, पहाड़ में जाए, वो उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन आप यकीन करें, बाहर मुल्क में मैंने कई बार, हमारे मुल्क में देखो, पर गलियों में देखो, मैं कभी कभी देख के मुझे अफसोस होता है, पूरी वायरिंग से भरी हुई है, और अभी भी PMT जली है एडमिन सोसाइटी में। अपनी आंखों से देखा, 3 दिन तक लाइट फिर उस जगह पर डिस्टर्ब रही, और इतना बहुत, ये दो बूंदें गिरी और फिर धमाका हुआ, तो क्या हुआ, पूरे इलाके की लाइट चली गई। बहुत बुरी मतलब कंडीशन में कहती हूँ। अभी बारिशें होंगे भी, मैंने लाहौर में सुना है, कराची में तो अभी होगा, तो क्या देखे अल्लाह खैर। वहाँ कम से कम 60-70 लोग इस बारिशों से मरे। हमारा टाइम ख़त्म हो गया, लास्ट मैसेज लेते हैं। नईम साहब, आप जाते जाते अपनी आवाम को या हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ये मैं मैम यही मैसेज दूंगा आपके प्रोग्राम के तहत, अगर इस मुल्क से करप्शन को ख़त्म कर दिया जाए जी तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा,
ठीक है। और आप दूसरे ममालिक की तरह जैसे दुबई है, दूसरी मिडल ईस्ट कंट्री हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए बेहतरी है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं जिस तरीके से ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, अगर वो उन्होंने एक दफ़ा इस हुकूमत के ऊपर डंडा उठा लिया ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली हुकूमत को ये सबक मिलेगा और हमारे लिए बेहतरी होगी। और जहाँ तक टैक्स की बात है, अगर आप टैक्स को फिक्स कर देते हैं ठीक है। तो मैं समझता हूँ करप्शन ख़त्म हो जाएगी। ओके। लेकिन आपके यहाँ क्या है कि टैक्स फ्री नहीं कर सकते आप, ठीक है। टैक्स को फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए कि नीचे से लेके ऊपर तक लोग टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन वो टैक्स जाता कहाँ है आज तक किसी को नहीं पता चलता। ओके, यानी कि इन्होंने डायरेक्ट आसिम मुनीर साहब को कह मैं दिया। समझता हूँ चलें, क्योंकि अच्छी इस बात है। वक्त हमारे फील्ड चलिए, मार्शल ने जो काम ठीक किया है, है ठीक है, ठीक है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में फख्र है उनके इसमें कोई ऊपर, शक। तो अगर वो ये काम भी कर दें तो मैं चलिए। समझता हूँ उससे बड़ा और इस मुल्क के लिए क्या होगा। अच्छा जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, देखिए किसी को किसी से उम्मीद होती है। आपने ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं। अगर हमें ये उम्मीद है कि आप एक छड़ी घुमाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, वो एक मैजिक की छड़ी होती है ना, तो मैं कहती हूँ आप इस बात को अगर अंडरस्टैंड कर लें तो मैं कहती हूँ आपसे बेहतर कोई शख्स हो नहीं सकता। आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी आवाम और नेशन के लिए। हम चलते हैं मियां तारिक साहब को, क्या कहेंगे अदारे को या जिनको भी आप मैसेज देना चाहें? मैडम, मैं अब क्योंकि हमारा जमहूरी मुल्क है जी, तो जी। मैं ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगा, देखें जो वक्त गुजरना था, जो होना था हो गया, जिस तरह की भी हुकूमत आपने की है, लेकिन नेक्स्ट आप खुदारा आवाम का सोचें, आम लोगों का सोचें, गरीबों का सोचें, मस्कीनों का सोचें। लोग खुदकशियाँ करने पर तैयार हो, सिर्फ आप जैसे भाई ने कहा है कि करप्शन के ऊपर काबू पा लें, अदारों के जितनी भी अदारे हैं उनके ऊपर जो है अच्छे लोग, अनेस्ट लोग बिठा दें और उनको फ्री हैंड दे दें। मैं अभी ये भी कहूँगा कि यहाँ पर अभी हमारा पुलिस का निज़ाम कदरे बेहतर हुआ है, उनको भी हम खराज तहसीन पे आपका SSP जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आपका एडिशन IG और IG अगर थोड़ा बेहतर काम करे तो इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। अब भूख, अफलास, गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो रहे हैं और चोरी और डकैतियाँ बढ़ रही हैं। तो मेरी अपील सिर्फ इतना है कि आप खुदारा कौम का सोचें, आवाम का सोचें। आप आए गए हैं हुकूमत के ऊपर, बैठे हुए हैं, तो आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन भी है। अभी माशाल्लाह इंडिया को जो हमारी पाक आर्मी ने शिकस्त दिया, जिस तरीके से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ, दुनिया में पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, इससे फ़ायदा उठाते हुए खुदा के वास्ते आप अपना अच्छा फेस सामने लें। आम लोगों का सोचें, गरीबों का सोचें, जो मुतवस्सित तबके का लोग पिस गए हैं, खुदा के वास्ते आप उनका सोचें। इन सब की आप दुआएं लें, इन दुआओं से जो गुजरना था वो गुजर गया, आगे खुदा के वास्ते इनकी दुआ लें। गुड, मियां तारिक साहब बहुत शुक्रिया। नईमुद्दीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन अ शो। जाते जाते ब्रेक में मैं आपको इस शेर तमाम लोगों के लिए, बल्कि जो इदारों में बैठे उनके लिए, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अताअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। रुखसत